बेटा, पापा तुम्हें जा रहे हैं छोड़कर। देखो, घूमी घूमी करने जा रहे हैं, तुम्हें लेके नहीं जा रहे। थोड़ा बड़ा होने दो ना, मैंने तुम्हारे पीछे लगाया तो मेरा नाम बदल देना, ये कर देना, वो कर देना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और देखो, मैं खुद हंस रही हूँ मैडम की ये हरकत देखकर। ये बेकार में बचकानी हरकत नहीं थी। इतना छोटा सा बच्चा जो कि इतना ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा समझता भी नहीं है, उसको क्या ही पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। घर से बाहर आप बार बार उसको लेकर जाते नहीं हो तो उसको क्या ही पता कि घर के बाहर का दरवाज़ा कौन सा है और मेन डोर का दरवाज़ा कौन सा है और बालकोनी का दरवाज़ा कौन सा है। फ्रेश एयर आप उसको लेने नहीं देते हो, बस आप दिन रात एसी चला के उसको जो है घर के अंदर ही रहने देना, ग्रीनरी उसको देखने नहीं देते हो। बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पार्क में ले जाएं घुमाएं फिराएं, वो आप करते नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लेवल जो बहुत ऊंचा लेवल है ना, वो कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं आपकी ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं आप जो है ना ये ना हो जाए कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी से जो है ना एक नॉर्मल इंसान ना बन जाएं, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स ना बन जाएं, इसलिए ये सारी हरकतें करते हैं। तो चले शुरू से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। तो हे गाइस, मैं आजकल ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहा हूँ और सैरी का तो मैं बिल्कुल नहीं बना रहा, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते। क्योंकि हमारा एक कमरे का सेट थोड़ी ना है, जैसे बाकी के लोग होता है एक कमरे का दो कमरे का सेट है, तो वहाँ अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। अरे भाई, उठ भी जाएगा तो क्या हो गया यार, सबके घर में ऐसे होता है। मेरा बेटा उठ जाता था, सहरी में हमेशा ही उठता था, जैसे ही मैं उठती थी तो मेरे साथ उठ जाता था। जब हम सहरी करते हैं तो वो भी साथ ही करता था सहरी। इवन जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती थी तो मेरी अम्मी को तो बहुत अच्छा लगता था जब वो उठ जाता था ना, तो उसको कहते थे कि सहरी करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, चलो अल्लाह अल्लाह करो। तो वो ना ऐसे हिल हिल के, अम्मी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती थी और हिल हिल के वो अल्लाह अल्लाह करता था। तो अच्छी चीज़ है, बच्चों को सीखने दो, देखने दो। अगर आप ये चीज़ें सिखा रहे हो कि पापा जा रहे हैं छोड़कर, पापा घूमने जा रहे हैं, पापा तुझे लेकर नहीं गए, तो ये सारी चीज़ें सिखा रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें भी सिखाओ ना कि अल्लाह कैसे करते हैं, हाथ जोड़ के कैसे दुआ मांगते हैं। तो भाई उठ भी जाएगा तो क्या हो गया। और पहली बात तो आपका तो उठने का सवाल ही नहीं उठता है, आपके पास इतनी सारी हाउस हेल्प है, प्लस आपका तो 5 BHK है, किचन आपका बिल्कुल अलग है, बच्चा आपका आराम से सोता रहेगा, बड़े आराम से आप शूट भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो ले देकर आपके पास यही एक काम है। पर नहीं, आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको पूरा ठिकरा जो है ना उस बेचारे बच्चे के नाम का फोड़ना है। अपनी काम चोरी का पूरा ठिकरा उस बच्चे के नाम का फोड़ देते हैं कि ये इसकी वजह से हम शूट नहीं करते, हम सीधा बस इफ्तियारी का करते हैं। तो जैसे डब्बा मैडम को सब कह रहे थे ना, इफ्तियारी सहरी, बस यही दिखा रही है कि खाना बनाना, खाना खाना, सोना, खाना बनाना, खाना खाना, सोना। तो फिर इनको भी लगा होगा, अब ये तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, इफ्तियारी इफ्तियारी इफ्तियारी। बस चटाई बिछा रहे हैं, इफ्तियारी कर रहे हैं, मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ, इफ्तियारी कर रहे हैं, चटाई बिछा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, बस इतनी सी शूटिंग होती है इनके व्लॉग में। बराबर में मैडम बैठी हैं येलो कलर का सूट और ब्लैक कलर का मल्टी कलर का दुपट्टा ओढ़कर, और कह रही हैं और बस ये जो है तैयार होकर बैठी हैं। ये क्यों बैठी हैं, ऐसे क्यों बैठी हैं, ये बाद में आपको पता चलेगा, ये खुद बताएंगी। तो मतलब खुद नहीं बता रहे हैं कि क्यों बैठी हैं, क्यों नहीं बैठी हैं, क्योंकि दिन का टाइम है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इफ्तियारी हुई नहीं है। तो फिर मैडम मेकअप में कैसे बैठी हैं? तो क्या मैडम ने रोज़ा नहीं रखा है? क्योंकि मेकअप तो तब कर नहीं सकते जब अगर आप रोज़े से होते हो। तो भाई अगर रोज़ा नहीं रख रहे हो तो एटलीस्ट वो कहावत सुनिए ना, अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अगर कोई भी लेडीज़ होती है, अगर उनका साइकिल पीरियड होता है, उस दौरान रोज़ा नहीं रख सकता। ये मैं उनको बता रही हूँ जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको नहीं मालूम है। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि अगर वो साइकिल जब हमारा होता है उस दौरान आप लोग भी जो ना, तो जो भी ईश्वर है जिनको भी आप मानते हो, उनकी जो भी पाक चीज़ें होती है उनको नहीं छूते हैं, मंदिर में नहीं जाते होंगे। सो ऐसे ही हमारे यहाँ पे पाक चीज़ें नहीं छूते हैं और जो है उस जगह पर भी नहीं जाते हैं, और प्लस रोज़ा भी नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन कलमा जो होता है ना, कलमा तो आप सब जानते हैं, लेकिन कल में आप पढ़ सकते हो क्योंकि ज़बान से कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम पे लेकिन अगर आप रोज़े में नहीं हो या रोज़ा आपने नहीं रखा हुआ है, तो आप कम से कम ये महसूस तो मत कराओ सामने वाले को कि आप रोज़े से नहीं हो। आप तो सारे आम 30 लाख लोगों को सामने से बैठ कर बता रही हो कि आपने रोज़ा नहीं रखा। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं आंकड़े लगा रही हूँ कि मे बी इनका जो है मंथली साइकिल होगा, इसकी वजह से उन्होंने रोज़े नहीं रखे होंगे। लेकिन फुल टू मेकअप में आप बैठे हो, जबकि आप हमेशा कंघी करने का तो आपको टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आप मेकअप करके बैठी हुई हैं, तो कुछ तो ज़रूरी बात होगी। तो वो कहावत है ना, इसीलिए है कि रमज़ान में अगर आप
आपके रोज़े छूट भी रहे हैं किसी कारणवश, जो कि अल्लाह ने उस दौरान के लिए माफ़ी दी हुई है कि अगर रोज़े छूट रहे हैं तो वो अल्लाह की तरफ से माफ़ होते हैं, हालांकि वो भी कज़ा रखने पड़ते हैं बाद में। कज़ा समझ रहे हो, यानी कि उस दौरान तो आप रख नहीं सकते क्योंकि वो तो आपका एक पर्टिकुलर पीरियड है, लेकिन उस टाइम पर आप बाद में जब ईद निकल जाती है और ईद के कुछ दिनों बाद आप नियत करके जितने भी आपके 3, 4, 5 जो भी रोज़े आपके छूटते हैं उन रोज़ों को आप रख लो, तो उनको कहते हैं कज़ा रोज़े रखना। आई होप जो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे या सब्सक्राइबर होंगे उनको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये रोज़े माफ़ नहीं होते हैं किसी भी हालत में। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि ये जो कुदरती चीज़ है उसमें तो अल्लाह ने ही अपनी तरफ से थोड़े से रूल चेंज कर दिए हैं लेडीज़ के लिए। कह रहे हैं ये क्यों तैयार होकर बैठी है, ये ऑब्वियसली ये बताएंगी और मैं तो बस ऐसा ही बैठा हुआ हूँ। तो आज है डब्बा के यहाँ पे रोज़ा इफ्तियार, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ थी। वाओ, अब हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ भी होने लगा। आपको ये बोलना चाहिए था 2 दिन हम यहाँ ऊपर करेंगे और 2 दिन हम सबा के घर करेंगे। देखो सबा शादीशुदा लड़की है, बहन है, तो वो तो आप कह सकते हो, तो अच्छी बात है कि चलो भाई वो उसका अपना घर है और शादीशुदा भी है, मतलब वो एक तरीके से अपने पति के साथ वहाँ पे रह रही है। लेकिन अपने घर को मेरा घर, हमारे यहाँ अम्मी का घर अम्मी के यहाँ। वाह बेटा, सही बात है, सही जा रहे हो। अब बोलो इनके डाई हार्ट फैंस, कितना प्यारा बेटा है और कितना फर्मा बरदार बेटा है। रेलवे स्टेशन की तरह से, प्लेटफॉर्म की तरह से उस छोटे से घर में ऐसे सोते हैं, ऐसे रहते हैं। और क्या कह रही थी हमारी मैडम, सो कॉल्ड मैडम, अगर मुझे अपने अपनों के लिए, एग्जैक्टली यही बोला था, अगर मुझे अपने अपनों के लिए, अपने इन लॉज के लिए गाड़ी में सोना पड़े, सड़क पे भी सोना पड़े, तो मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। आपको उससे क्या मतलब है? तो अब आप अपने 5 BHK के जो 1-2 रूम खाली हैं वो क्यों नहीं खोल देती हैं अम्मा के लिए, डॉटर खाला के लिए? क्यों वो ज़मीन पे सोती हैं? क्यों टीज़ा जो है वो सोफ़े पे सो रही होती है? क्यों ज़मीन पर जो है चटाई बिछा बिछा कर उनको सोना होता है? रही बात केयर टेकर की, कि मैंने एक पॉइंट उठाया था कि अम्मी को साथ में क्यों नहीं रख लेते, तो एक थी, कोई आई थी कमेंट करने के लिए पड़ोसी देश से, मैंने तो इवन उसको पड़ोसी भी लिखा था। तो वो बोल रही थी क्यों, जब उन्होंने देव भैया रखे हुए हैं देखभाल के लिए, ठीक है देखभाल के लिए रखे हुए हैं ना, तो देव भैया बाहर भी सो सकते हैं ना, जैसे इनके भरम दादा, जैसे और भी इनके हाउस हेल्प हैं, वो बाहर सो सकते हैं, तो वो बाहर भी सो सकते हैं। लेकिन दिन भर तो वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना, उसी रूम में रह के, कपड़े भी वहीं रखें, वहीं रहे, दिन भर में बहुत सारी बातें करें। जब वो एक्टिविटी कराएं तब एक्टिविटी भी करें, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? पर नहीं, अम्मी पापा को साथ नहीं रखना, भले ही चाहे उनको बुढ़ापे में अलग अलग रख दो। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जब वो लोग साथ में होते हैं ना तो ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा खिलखिलाते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं फैमिली में। वो भाई अनजान आदमी, अब ठीक है बहुत सालों से, बहुत टाइम से वो साथ में रह रहे हैं, अब तो 2 साल होने को आए उनको रहते हुए, कि ठीक है वो उनके साथ घुल मिल गए हैं। लेकिन एक वाइफ अपनी बेटी, अपना बेटा बहू, अपने बेटी दामाद, अपने बच्चे, अपनी साली, अपनी सास, इन सब के साथ इन्वॉल्व होना ज़्यादा बेहतर है या अपने केयर टेकर के साथ इन्वॉल्व होना ज़्यादा बेहतर है? अब आप ही डिसाइड कीजिए। अम्मी के घर के लिए मैंने इफ्तार के लिए मना कर दिया क्योंकि वहाँ जगह कम होती है। रियली अम्मी का घर, मेरा घर, हमारा घर, तुम्हारा घर, वाह। वही मैं सोचूं कि इस एज में 8 महीने का हो गया और इन्होंने वॉकर वगैरह कुछ नहीं लेकर आए इसका। क्या बच्चा जो है इतना, मतलब वॉकर वगैरह के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, ढंग से सहारे से नहीं खड़ा होता, ढंग से सहारे से नहीं बैठता, बिना सहारे के नहीं बैठता। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बस इतना मैं सोच ही रही थी कि अगले सीन में मुझे देखने के लिए मिल गया और बच्चा उससे लिटरली डर रहा है। ये जो वॉकर जैसी चीज़ें होती है ना उसमें नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें कपड़ा रखा हुआ, तो कहाँ से तो बच्चा चल लेगा, कहाँ से कुछ कर लेगा। मैं बताऊं आपको, ये जब मैंने कुछ महीने पहले जब जो AM है जिनकी 2 वाइफ हैं उनके व्लॉग्स देखे थे, तब उनके बच्चे मेरे ख्याल से कोई 6 से 7 महीने के बीच के रहे होंगे। भाई वो बच्चे क्या भागते फिरते थे भाई, वो मतलब वो मैंने एक शॉट देखी कि जिसमें वो AM बोल रहे थे कि ये सामान गोलू, ये सब सामान जो ना यहाँ से सारा हटा दो, वरना कुछ दिनों बाद ये सब सामान तुम्हें ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये लोग बाहर, वो सचमुच में रूम में से ऐसे भागता हुआ आया था
उनका बेटा उसमें वॉकर में। तो मुझे देख के सचमुच में वाकई बहुत क्यूट लगा और मुझे मेरे बेटे का बच्चों का बचपना याद आ गया कि हाँ, इस एज में बच्चे ऐसे चलने की इतनी खुशी होती है, फुर्ती से भागते हैं। अब मुझे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समझ में आ रहा है कि मैडम घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही थी। चलिए पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिए, बताते हैं आपको। और ब्रांड वैल्यू तो मैडम और जनाब की अब रह नहीं गई कुछ भी, जैसे भर भर के अब हमारी जो चालू अपी है उनकी ब्रांड वैल्यू और उनको इतना सामान मिलता है, ना ही इनको इनके बेबी के लिए कोई सामान मिल रहा है, ना ही इनको खुद मिल रहा है। आपको लास्ट कब याद है कि दोनों ने कोई किसी चीज़ का प्रमोशन किया होगा? ब्रांड वैल्यू देखनी है तो आप गौहर की देखिए। गौहर के बच्चे को माशाल्लाह कितने सारे प्रोडक्ट, कपड़े, खिलौने, और अभी रमज़ान में आप उनकी स्टोरी देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें उनको अवेलेबल होती रहती है। तस्बीह, खजूर और जानमाज, अबाया और हिजाब और दुपट्टे, हिजाब के दुपट्टे, और ना जाने सूट और ना जाने क्या क्या। और उसके अलावा जब अभी तो खैर चलो रमज़ान है, लेकिन बच्चे जो है ना, उनके बेबी जो है, उस बेबी के लिए इतना सामान, इतनी सारी चीज़ें जो है ब्रांड्स वाले वो कोलैब में भेजते रहते हैं उनके लिए। और इनके बेबी का कोई नाम नहीं, आज तक कोई सिंगल स्टोरी नहीं। क्यों भाई, क्यों, क्या चक्कर है? ना ही लेटने के बाद बहुत ज़्यादा लुढ़कता है, जबकि इस उम्र में तो भाई बिल्कुल भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते कि भाई अगर बेड पे लेटा है बच्चा तो वो किसी भी एंगल से गिर सकता है, कहीं से भी गिर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। इवन 3 महीने के बच्चे को भी आप जो है सपोर्ट लगा कर ही छोड़ कर जाते हैं सोते हुए कि आजू बाजू में तकिया लगाओ। तो ये क्या चक्कर है, ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले एक व्लॉग में हमने कहते हुए सुना था मैडम की मम्मी को, कि मैडम की मम्मी ने कहा था कि डीपीवी ने भी ना बहुत स्लो वर्क किया था और उसकी भी जो ग्रोथ जो ना वो चली नहीं थी, मतलब वो बैठी नहीं थी, खड़ी नहीं हुई थी, वो सीधा चली थी। तो भाई ये हो सकता है ये भी अपनी मम्मी पे गया हो और ये सीधा दौड़ना ही सीखे। और अब आता है वो मोमेंट जो हमने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, हम जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं। भाई ये क्या बात है, पापा जा रहे हैं? उस बच्चे को समझ में भी आ रहा है? तुम उसको क्या बोल रहे हो, क्या चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? अपने एक दूसरे के मन की बात एक दूसरे से ही बोल लो ना। क्या उस बच्चे को तुमने मीडिएटर बना रखा है? तो कह रहे पापा जा रहे हैं, वो कह रहे पापा जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, पापा घूमी घूमी करने जा रहे हैं। अरे यार, मतलब आपस में बात कर लो ना, क्यों बच्चे को मीडिएटर बना रखा है? और फिर ज़बरदस्ती की कि मैं वहाँ पे चला गया, फिर वो रो रहा था, फिर मुझे उसको घुमाना पड़ा। अभी मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। इसको क्यों पीछे लगा दोगी भाई? अभी तक तुम खुद अकेले जासूसी करती हो, वो काफ़ी नहीं है कि बच्चे को भी पीछे लगा दोगी? यही बच्चे को यही चीज़ें सिखाओगी, यही परवरिश दोगी? जाओ 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 जाओ, अपने पापा के पीछे लग जाओ और जो भी कुछ हो रहा है मुझे बताना। वाह, अच्छी सीख दे रही हो भाई। कहते हैं ये रो रहा था दरवाजे को देखकर, और फिर मुझे इसको एक छोटा सा जो है ना, एक थोड़ा घुमा के लाना पड़ा गाड़ी में। तो क्या ही नया कर दिया भाई तुमने गाड़ी में घुमा के उसको? वही गाड़ी में बंद करके शीशे, वही गाड़ी में एसी चला के, जो घर में गाड़ी एसी चलता है वही गाड़ी में एसी चला दिया। तो बाहर की फ्रेश हवा उसे कहाँ लगी? कहाँ उसके बाल उड़े हवा में? जब उसे अच्छा लगेगा, जब उसके हवा में बाल उड़ेंगे, उसको वो वेदर महसूस होगा, जब वो बाहर देखेगा खिड़की से, उसको वो सारी चीज़ें आती जाती चीज़ें लगेंगी और हवा को वो अपने फेस पर महसूस कर पाएगा। क्या वो एक्सपीरियंस दे पाओगे बंद गाड़ी में? नहीं भाई। चलो अब ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आपका अपना बच्चा है, आपको क्या करना है, उसको सब चीज़ें असली देनी है। ये जो मैडम ने नकली फ्लावर घर में लगा के, फ्लावर स्टिक लगा लगा के अपने घर को पूरा नकली बना रखा है, या उसको नकली परवरिश देनी है। अब आ जाते हैं, अम्मी ने आज क्या बनाया? मटन बनाया है। क्योंकि वो डब्बा बताती है ना कि बहुत दिन से ये खा रहे थे, क्योंकि हमारी जो चालू मैडम है उनके मुंह में परवल चल नहीं रहे थे, क्योंकि अम्मी ने परवल बनाए थे और परवल उनको खाने नहीं है, क्योंकि परवल तो इनकी नज़र में अच्छी चीज़ है नहीं। इनकी नज़र में तो अच्छी चीज़ बस चिकन मटन है, वो भी तेल में तले हुए, यानी कि भर भर के तेल डला हुआ। अब क्योंकि बेचारी के पति को तो कोई पूछ नहीं रहा था, तो कहा अब क्योंकि भाई आपका भी मटन फेवरेट है, फ़नी का भी मटन फेवरेट है, क्योंकि फ़नी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, फ़नी वहीं बैठा है। लेकिन भाई ने एक बार, मतलब अम्मी को कैमरा घुमा दिया, मटन पे कैमरा घुमा दिया, जो वहाँ पे जनाब 2.0 बैठा है वो भी आंखें मटका रहा था, उस पर कैमरा घुमा दिया, अपनी बहन पे कैमरा घुमा दिया, लेकिन अपने बहनों ही पे कैमरा नहीं घुमाया। तो आखिरकार बहन ने जता जता के अपने पति को, जो मतलब
घर जमाई है ऑब्वियसली, उसको जताया है कि हाँ इसको भी पसंद है। तो कहती हैं अब तक हमारी बेटी की पसंद की चीज़ें बनती थी, अब हम जमाई की पसंद की चीज़ें बनाते हैं। वाह, बहुत कमाई करते हैं ना तुम्हारे जमाई, बहुत अच्छे से कमा के लेकर आते हैं ना। और वो तो बहुत दिन रात की ड्यूटी करते हैं, सुबह सुबह उठ कर जाते हैं, शाम को ड्यूटी से आते हैं, अब जी तोड़ मेहनत करते हैं ना। इसलिए भाई तुम अच्छी अच्छी उनके लिए मटन और ये सब चीज़ बना दे, बनाओ 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 बनाओ। और फिर बता के कि भाई मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे अपनी अम्मी, उनकी अम्मी को देखने के लिए गया था, उनकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाए, आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें। चलिए भाई हम भी उनके लिए, उनकी अम्मी के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी ही शिफा अता फरमाए और रमज़ान में वो जल्दी ही ठीक होकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ जाएँ, बच्चों के पास जाएँ, आमीन। तो उसके बाद कट्टू कहते हैं और आपने दीपी के व्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि उसने घर में कुछ चेंज किए हैं। तो घर में मैडम ने इतने सारे जो चेंजेस किए थे, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, नकली दुनिया, उस वाले पॉडकास्ट में बनाया था। तो अब वो जो नकली दुनिया है ना, अब जनाब दिखाएंगे। लेकिन मैडम ने बहुत एहसान किया अपने शौहर पे और छोटी सी एक जो क्लिपिंग है वो उनके लिए छोड़ दी कि ये मेरे जनाब कवर कर लेंगे। वो क्या थी पता है क्या? वो ये था, चलिए स्क्रीनशॉट देखिए। जो लैंप खरीदे, जो नकली की जो फ्लावर स्टिक खरीदी थी वो सब लगा दिए, और जो जार खरीदे तो वो डेकोरेट कर दिया, जो लाइट्स मंगाई थी और जो टांग ली थी लाइटें दीवार पर, विंडो पे, वो मैडम ने अपने में शूट नहीं किया, वो अपने जनाब के लिए थोड़ा सा कंटेंट रख लिया। अब उनको भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो देना ही था ना। अब देखिए, वो तो मैडम का भी थोड़ा सा कंटेंट ले लिया, थोड़ी देर बैठ के ज्ञान बांट लिया, तब जाके जनाब 13 मिनट 18 सेकंड का व्लॉग बना पाए। सोचिए अगर मैडम इतना एहसान नहीं करती और इनको अपने कंटेंट में से शूट नहीं करने देती तो हो सकता है 6 मिनट का ही कंटेंट बनता। और वो भी लगी रही थी, अभी तक पूरी लगी भी नहीं थी, वो कोई लगा भी रहे हैं वहाँ पे सीढ़ी पे। ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, चेक कीजिए ज़रा। और अब आता है वो मोमेंट, वो देखो भाई, घड़ियाली आंसू क्या बहाए हैं मैडम ने, बहुत सारे, जैसे जो हमने पॉडकास्ट में शुरू में आपको बोला था। और जनाब ने भी क्या टाइटल रखा है, जितना शुक्र करें कम है, यानी कि सुकून। पहले इसका नाम था सुकून, अब फिर पता नहीं क्या इन्होंने वो थोड़ा सा चेंज वेंज कुछ तो किया है इसका। और मैडम जो है किचन में वहाँ पता नहीं, पहले तो ठीक ठाक खड़ी हुई थी और फिर अचानक से जो है अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती हुई नजर आ रही हैं। क्यों आंसू पोंछती हुई? अरे दे 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 दे, गलत मत समझो, जनाब से झगड़ा नहीं हुआ है, वो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हैं। क्यों शुक्रिया अदा कर रही हैं, चलिए बताते हैं। वो बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन फिर भी बोलो बोलो, क्या हुआ, बोलो बोलो। अब ऐसे में कोई अगर थोड़ा सा भी इमोशनल हो रहा हो और सामने वाला आपको फोर्सफुली कह रहा है बोलो 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 बोलो, और सामने वाले को कंटेंट क्रिएट करना ही करना है, उसको बहाना ही चाहिए था कि बस ये एक बार पूछे। इन्होंने तो कई बार पूछ लिया, तो भाई चलो मैं बता ही देती हूँ। और फिर दूसरी बात, अपने जनाब की लेंथ भी तो बढ़वानी थी ना फ्रेंड्स। तो भाई मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर मेरे जनाब का व्लॉग लंबा नहीं हुआ तो। अब 13 मिनट 18 सेकंड का व्लॉग है तो क्या हुआ, कंटेंट तो है ना, मैंने रोके तो दिखाया उसमें, तो कितना व्यूज़ आएगा, क्योंकि उन्होंने टाइटल में जो डाला था कि मैं रो पड़ी, इसीलिए तो उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था दीपी कांट होल्ड हर टीयर। और वो क्यों रोई थी पता है? इसलिए रोई थी, अल्लाह ने हमें बहुत 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 ज़्यादा नवाजा है। हम इस लायक नहीं है फिर भी नवाजा है। एग्जैक्टली आप इस लायक नहीं है फिर भी नवाजा है आपको, तो उसका शुक्रिया तो अदा आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद शुक्रिया अदा कीजिए अपनी उस ऑडियंस का जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करती है, जो ये भी नहीं देखती कि आपकी हिप्रोक्रेसी, आपकी फेकनेस, आपके झूठ, आपके जो रमज़ानों में भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। मतलब लिटरली कि कुरान पढ़कर आए हो, नमाज पढ़कर आए हो, ट्रॉफी सामने खुली पड़ी है, फिर कह रहे चलिए हम खोल कर देखते हैं बॉक्स में क्या आया है। और जबकि वो देख लिया है लोगों ने, फिर कहाँ रख दी वो ट्रॉफी, क्यों नहीं सजाई? चलो उस पर तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, अभी हम इस पे बात करते हैं। और फिर ये तो हो गया 5 BHK, मतलब ये कि ईंट पत्थरों के बने हुए घर के लिए शुक्रिया अदा कर रही हैं। लेकिन ये शुक्रिया अदा नहीं कर रही हैं कि भाई मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि लोगों
का इतना भर भर के मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे सेकंड चांस, जो कि तुमने ज़बरदस्ती का सेकंड चांस लिया है, हम तो भाई यही कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम जो है वहाँ पर खुशी नज़र आ रही थी। जितने भी फ़ोटोज़ पहले के वायरल हैं, जिसमें तुम चाहे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, उसमें भी तुम हमेशा हंसती हुई, क्योंकि कोई दुखी आदमी जो ना ज़बरदस्ती का तो नहीं हंसेगा आपकी तरह से, या फिर एटलीस्ट जब तक उसको कोई बीमारी ना हो कि दुख है, अंदर से दुखी है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का हंस रहा है। हंसता वही है जो अंदर से वाकई में ही खुश होता है, या फिर कोई दिमाग से आउट हो तो वो हंसता है। तो आपके जितने भी फ़ोटोज़ हमने देखे हैं ना, उसमें सब में आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हो। वो अलग बात है कि आपने बहुत बहुत ब्लेम लगाए, सामने वाले की शराफत थी जो उसने आके कभी भी आपके ब्लेम को आके चैलेंज नहीं किया, कुछ अपनी सफाई नहीं दी, कुछ नहीं बोला। चलिए वो तो एक दूसरी बात हो गई। दूसरा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि रू बेबी ठीक है, इसका क्या मतलब था? चलिए, आपको समझ में नहीं आया ना, एक क्लिपिंग लगा रहे हैं छोटी सी, प्लीज सुनिए जरा। सच में इतने हम लायक भी नहीं है जितने अल्लाह हमें नवाज देते हैं, उसके लिए जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये बात तो बिल्कुल सही की और समझ में भी आई, लेकिन ये बात क्यों कही ये समझ में नहीं आया। एंड बस, और रूहान है, रूहान इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना सही है। अब इस बात का क्या मतलब था मैडम जी, वो भी जरा समझा देते, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपकी इस बात से। कभी आपकी मम्मी कहती हैं कि कोई कह थोड़ी रहा है, कोई आपसे इस चीज़ के लिए सवाल उठा रहा है कि वो बैठता क्यों नहीं है, वो चलता क्यों नहीं है वॉकर पे, या उसकी ग्रोथ जो है इतनी अच्छी से क्यों नहीं हो रही जो इस एज के बच्चों की होती है? किसी ने भी आपसे सवाल उठाया? ये तो आपकी खुद का ही दिमाग की उपज है और खुद ही अपने दिमाग में बवाल फंसाती रहती हो और खुद ब खुद कहते रहते हो। भाई मैं तो कहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो वॉक करते हैं, मतलब कुछ देर से करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, जो मुझसे छोटी है, वो 6 महीने की थी और जो वो चलने लगी थी, मतलब बिलीव करेंगे आप, 6 महीने की थी, तो भाई आप इसको कहोगे तो चमत्कार है। और मेरी खुद सगी भतीजी जो है वो बहुत लेट प्रोसेस कर रही है हर चीज़ में, मतलब वो देर से उसके दांत निकले, देर से उसने चलना फिरना सीखा, देर से वो जो है बोलना सीख रही है, मतलब सारे काम वो देर से कर रही है। और बहुत देखा जाए तो बहुत ही पतली सी है, अंडर वेट भी है, जबकि वो टाइम पर हुई थी और जब हुई थी तो बिल्कुल ठीक ठाक हुई थी। लेकिन अब जब इसकी ज़बान खुली है तो भाई इतना बोलती है कि कैंची की तरह से उसकी ज़बान चलती है। लेकिन हाँ, जो काम मतलब जो उस वक्त पर होने चाहिए थे, कि जिस एज में होते हैं, उस एज में उसके नहीं हुए थे। अब वो लगभग 2.5 साल की हो गई है और भाई कितनी जबान चलती है उसकी, पी 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 पी, पी बोलती रहती है, बुआ बुआ करके, भाई इतनी सारी बातें करती है वो, बहुत सारी। तो ये दोनों किस्से मैंने पर्सनली अपने ही घर के बताए हैं, जो कि दोनों देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से करते हैं, पर उसका इतना बड़ा इशू बनाना और उसको ये सब करना कि ठीक है, इसका क्या मतलब था, ये मुझे समझ में नहीं आया। हम हमेशा से सोचते रहते थे इंशाल्लाह घर बड़ा होगा तो सब एक साथ बैठेंगे, रियली एक साथ बैठेंगे, बस एक साथ बैठेंगे। एक साथ बैठने की बात तो उनकी होती है जब रिश्तेदार आते हैं ना, तो बैठने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे कि शादीशुदा बेटी अपने पति के साथ आई है तो दामाद, या फिर कभी खालाएं आ गई तो वो उनके साथ में। पर एक्चुअली में जो तुम्हारे लिए तो वो तुम्हें साथ रहना चाहिए, तुम्हारे अम्मी पापा यानी कि तुम्हारे सास ससुर, वो तो तुम्हारे साथ उसी घर में रहने चाहिए। अम्मी पापा को भी साथ में रखो। और मैं ये नहीं कह रही जब आप इकलौती बेटी हो अपनी मम्मी की, तो अपनी मम्मी को भी उसी घर में रखो, क्योंकि आपके अलावा उनका भी कोई देखने वाला नहीं है। उनको क्यों रेंट पर नीचे मकान दिया हुआ है? वो कि इस उम्र में अकेले अपने लिए खाना बना बनाएंगी, अकेले अपने लिए रहेंगी, अकेले रात बेरात को रहेंगी। खुदा ना खास्ता किसी को रात बेरात को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, तबीयत ख़राब हो गई, नहीं वो इस कंडीशन में हुई कि आपको कॉल कर सके या बुला सके, या कॉल कर भी रही हैं तो आप नहीं उठा पाओगे, तो ये कोई बात भी है? तो चाहे आपकी मम्मी हो जिनका कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, चाहे फिर आपके सास ससुर हो जिनकी जो कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो क्यों ना निभाई, क्यों नहीं अपने साथ रखती हो? अल्लाह ने आपको 5 BHK से नवाजा है ना, तो अपने साथ रखो ना, क्यों अलग से ले रखा है? डॉटर खाला है ना अपने बच्चों के साथ, वो नीचे वाले फ्लोर में रहने के लिए। तो जब डॉटर खाला चली जाया करें तब अम्मी रह लिया करेंगी उन बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब डॉटर खाला आ जाती हैं, अम्मा भी आई हुई हैं, तब तो अम्मी ऊपर रह सकती है ना अपने शौहर के पास। उसके बाद वापस किचन, वापस अफ्तियारी, वापस रेसिपी, कि ये रेसिपी अच्छी बन जाएगी तो इंशाल्लाह डिपीज़ की जो रेसिपी है वापस से अपलोड करेगी, आप ज़रूर देखना। भाई पक गए आपका एक ही सेम कंटेंट, वो भी 3 चैनल पर देख देख कर। डब्बा बना के लेकर आई है चीज़ बॉल, और मैडम ने भी कुछ नया ट्राई करा है। तो इस बार मैडम ने थोड़ा सा दिमाग के साथ खेला है और ये कहा है
कि मैं जो है ये बना रही हूँ और अच्छा बन गया तो इसकी रेसिपी डेफिनेटली शूट करूँगी, क्योंकि मैं एक बार ट्राई कर चुकी होंगी तो फिर मेरा सही लगेगा और मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो व्लॉग देख रही थी जिसमें मैं रिव्यू दे रही हूँ, क्या ये मैं जनाब का व्लॉग देख रही हूँ या मैं मैडम का व्लॉग देख रही हूँ, क्योंकि आपको मैडम 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 ही सुनने को मिला होगा, जनाब तो सुनने को मिला ही नहीं। तो आप डिसाइड करके बताइए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।